प्रिय साथियों, नमस्कार। बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत लंबे समय के बाद जब मैं फिर से राइस मिलिंग की ओर बढ़ा और एक बार फिर कटिहार के जितने भी राइस मिल मालिक थे, सबने मुझे लंबे समय मतलब करीब 8-9 साल के बाद मुझे फिर से राइस मिल एसोसिएशन कटिहार का अध्यक्ष बनाया। इस जिम्मेवारी के साथ मेरी जिम्मेवारी शुरू हो जाती थी कि जितने भी कटिहार जिला के राइस मिल से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए ऑनर हैं, उनका राइस मिल चले, इसके लिए जो भी संभव हो वह प्रयास हमको करना चाहिए। और संयोग यह था कि जब मैं जुड़ा उस वक्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत लोकप्रिय निर्णय लिया कि बिहार की जनता चूंकि उसना चावल खाती है, तो इसीलिए राज्य में उसना राइस मिल को बढ़ावा देने के लिए इनके स्तर से कोई काम नहीं किया गया, लेकिन यह बात जरूर किया गया कि उसना राइस मिल अधिक से अधिक चले, अधिक से अधिक उसना चावल पीडीएस के माध्यम से गरीब जनता को मिले। इसके लिए उन्होंने एक कठोर नियम बनाया और यह आदेश दिया विभाग को कि जो मैक्सिमम उसना चावल को लिया जाए और उसना चावल मिलों को प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ तक हम लोगों का नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं था। हम भी इस तथ्य को जानते हैं कि यहाँ के लोग उसना चावल खाते हैं और उसना चावल ही पीडीएस के माध्यम से मिलना चाहिए। अब खेल कहाँ शुरू होता है, और खासकर हमारे जिला कटिहार में यह खेल शुरू हुआ कि यहाँ पर एक बंगाल के राइस मिलर हैं दुलाल चंद, और इनका शुरू से ही कटिहार जिला में लगभग एकाधिकार रहा है। और उस वक्त तक हम लोग इनका विरोध इसलिए नहीं करते थे क्योंकि करीब 60% सीएमआर मिलिंग का काम इनको मिलता था और बाकी 30% 40% में कटिहार जिला के जो 17-18 राइस मिलर थे सब में बांट दिया जाता था। इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि मिल की क्षमता का कभी कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। दुलाल चंद को अधिक से अधिक पैक्स का मिलिंग उनको दिया गया। उनका 2 टन 3 टन का मिल एक दिन में 100 टन उत्पादन कर रहा था। कैसे कर रहा था, इसको लेकर के जिला प्रशासन या हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमको चावल मिल जाए। और दुलाल चंद का मिल चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको लेकर के भी कहीं कोई सवाल बवाल नहीं था। लेकिन यह बवाल क्यों हो गया? बवाल हुआ तब जब दुलाल चंद का मन बढ़ते बढ़ते पूरे राइस मिलिंग को कब्जा करने का हो गया। अब वो चाहता था कि पूरे जिला में सिर्फ एक राइस मिल चले, वह दुलाल चंद का चले, जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी के कृपा से संभव भी हो गया। 2021-22 में कटिहार में सिर्फ एक राइस मिल चला, जो शिवा शक्ति पैडी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है। और मजेदार बात क्या है कि जब हमने इनकी बिजली बिल का अध्ययन किया, हालांकि मैं बहुत पहले से यह बात बोलता रहा हूं,
मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि किसी भी मिल को चलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उतना विद्युत खपत होना चाहिए। मैं सेक्रेटरी से लेकर के हाई कोर्ट तक इस विषय को उठाया और हमने निवेदन किया कि जितनी क्षमता शिवा शक्ति प्राइवेट लिमिटेड को है, उतना मिलिंग उसको 24 घंटा तक करने का आप अधिकार दीजिए। और उसके बाद जो कटिहार जिला का मिलिंग के लिए धान बचता है, वह यहाँ के अरवा चावल राइस मिलों में बांट दिया जाए। लेकिन हम कहीं भी गए, किसी को भी कहे, कोई भी प्रमाण प्रूफ दिया, किसी पर कोई असर नहीं हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज करीब कटिहार जिला के 50 पैक्स डिफॉल्टर हो गए। किसी का घर बिक गया, किसी का जमीन बिक गया, किसी की बेटी की शादी रुक गई, यह हालत हुआ। लेकिन हमने शिवा शक्ति पैडी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ संघर्ष विराम नहीं किया। मैं हर महीने का बिल, हर महीने के बिजली बिल को डाउनलोड करते रहे और हमने इसकी शिकायत वर्तमान जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश जी को किया। और रवि प्रकाश जी ने हमारी शिकायत को गंभीरता से लिया। हालांकि मैं मिल करके शिकायत नहीं किया उनको, सिर्फ एक मेल कर दिया। रवि प्रकाश जी ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और रवि प्रकाश भी शायद आश्चर्यचकित थे कि एक 12 टन कैपेसिटी का राइस मिल, हालांकि इसका कैपेसिटी क्या है आज तक निर्धारित नहीं हुआ है। किसी डॉक्यूमेंट में ये अपना 12 टन प्रति आवर कैपेसिटी बताते हैं, किसी में 10 टन है और पैक्स के साथ इन्होंने 288 टन प्रतिदिन का एग्रीमेंट किया। और उसमें उन्होंने कहा है कि यह जो हमारा 288 टन का आकलन है, यह 8 घंटे के ऑपरेशन आवर के अनुसार है। मतलब 36 टन पर आवर का दावा करके इन्होंने पैक्स के साथ एग्रीमेंट किया। यह जो इनका भ्रामक तथ्य था कैपेसिटी को लेकर के, इसको कई जांच एजेंसी जिनकी नियुक्ति लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कटिहार के द्वारा किया गया था, उसमें जिला उद्योग डीआईसी ने भी कहा कि नहीं, इनका जो क्षमता है उसकी जांच एमएसएमई से होनी चाहिए। फिर एडीएसओ संतोष कुमार को जांच का दिया गया था। उन्होंने अपने जांच में सिर्फ इतना लिखा कि इनका मिल चल रहा था। हालांकि जो यह सवाल था कि इनका कैपेसिटी क्या है, उस पर उन्होंने इतना ही कहा कि एमएसएमई से इसकी जांच कराने की जरूरत है। लेकिन आज तक कभी भी किसी ने इनका क्षमता का आकलन नहीं करवाया कि वास्तविक क्षमता इनका क्या है। और हम सब मुंह देखते रहे। करीब 17 राइस मिल ठप हो गया, उससे संबंधित जुड़े परिवार का भविष्य अंधकार में चला गया। बिहार सरकार के नीति के अनुसार बिजली बिल का जो न्यूनतम फिक्स रेट है वह करीब 12,000, 13,000, कहीं 5,000, इस प्रकार से हर महीने बैठ करके देना पड़ा लोगों को। और अभी भी हालत वही है। इस बार संजोग से 7 उसना मिल खड़े हुए और चमत्कारी रूप से दुलाल चंद का मिल 12 से 20 टन का हो गया। इसका अप्रूवल भी मिल गया। लेकिन जब अभी हमने आवेदन दिया, पिछले वर्ष का हमने बिजली बिल डीएम साहब को दिया, तो उसमें
बिजली बिल कई महीने का तो जीरो है, और बिजली बिल यूनिट के खर्चे में जो असमानता है वह देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि यह मिल एक दिन चला भी या नहीं, यह बड़ा सवाल आपके मन में खड़ा होगा। आज इतने सारे मिल हैं अपने यहाँ, कुछ अधिकारी पदाधिकारी हैं विभाग के जो अभी माहौल बनाने की कोशिश में है कि अगर दुलाल चंद का राइस मिल नहीं चला तो कटिहार में अधिप्राप्ति नहीं होगी, जबकि अभी तक जितने भी राइस मिल को सत्यापित किया गया है सबका मिलिंग क्षमता 1 घंटा चला करके निर्धारित किया गया है, उसके बाद उसको ओके कहा गया। अब जब मामला आया, डीएम साहब ने कहा कि नहीं शिवा शक्ति का भी जांच होगा, तो अब शिवा शक्ति कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, और उनके जो समर्थक पदाधिकारी हैं उनका भी मानना है कि शिवा शक्ति पर जांच, बाप रे बाप, ये तो माता सीता का अग्नि परीक्षा लेने जैसा हो गया। वो तो भाई भगवान है, उस पर जांच नहीं हो सकता है। लेकिन मैं साफ कह दूं कि जो भी यह सोच रहा है कि हम ठहर जाएंगे, हम ठहरेंगे नहीं। शिवा शक्ति जो अपने कर्मों से जिन परिवारों का बद्दुआ लिया है, जिनके जमीन बिकवा दिए, जिनकी बेटियों की शादी रुकवा दी, उसका हाय उसको लगेगा, और जब तक हम उसको उसके कर्मों की सजा नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम ठहरेंगे नहीं। यह सूचना भी हमको कई मित्रों ने दिया कि शिवा शक्ति के जो प्रमोटर हैं वह कई जगह कह रहे हैं कि अगर हम इनके कारण ज़्यादा परेशान होंगे तो हम इनको ठुकवा देंगे या ऐसा कुछ करेंगे हम। तो मैं साफ कह देता हूं कि इससे पहले भी मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है और बड़े बड़े लोगों से लड़ा है। हमारा आत्मबल कमजोर न कभी पहले हुआ था न अब होने जा रहा है। जहां तक हमारे कुछ मित्र राइस मिलर सवाल उठा रहे हैं कि आपने जिस प्रकार सरकार को प्रेरित किया है कि अब जितने भी मिलिंग करेगा उसका समानुपातिक बिजली कंजम्पशन भी देखा जाएगा, इससे मिलरों का हित प्रभावित होगा, और इस प्रकार का आदेश बिहार सरकार पूरे बिहार के लिए निकाली भी है। तो मेरा साफ कहना है कि एफसीआई या बीएसएफसी आपको ट्रेडिंग का इजाजत नहीं देता है। दुलाल चंद 1 किलो धान बिहार से नहीं खरीदता है, वह बंगाल से चावल लाता है, वह रिसाइकल चावल लाता है। इससे बिहार कटिहार के किसानों को कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए हमारा सीधा कहना है कि अगर किसी भी वजह से अगर हमारी क्षमता, सोच लीजिए एक राइस मिलर पूरे कटिहार जिला का मिलिंग अकेले कर रहा था, उस वक्त उसका कैपेसिटी जो घोषित कैपेसिटी है जिसको बीएसएफसी मानती थी वो 12 टन का है। आज जो बीएसएफसी अपने रिपोर्ट में 28 टन का कैपेसिटी घोषित कर रही है, आज उसको लग रहा है कि मिलिंग क्षमता हमारा कम है और शिवा शक्ति अगर नहीं ये करेगा, मिलिंग करेगा, तो कटिहार जिला का अधिप्राप्ति नहीं हो पाएगा। सवाल उसके अधिप्राप्ति में सीएमआर मिलिंग में शामिल होने या नहीं होने का नहीं है, सवाल इस माहौल का है कि दुलाल चंद पर कटिहार जिला का अधिप्राप्ति कैसे डिपेंडेंट है। बात सीधा है कि वह मिलिंग नहीं करता है। आज तक उसका जो इतिहास रहा है, जितने दिन से वह कर रहा है, अगर सरकार उसका एनर्जी कंजम्पशन स्टेटमेंट मंगवा ले तो मुझे लगता है
कि आज तक जिन्होंने जितना भी घोटाला अधिकारी पदाधिकारी के साथ मिल करके शिवा शक्ति पैडी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों ने किया है, उसकी वसूली सरकार के द्वारा की जा सकती है। और इस प्रकार से जब हम समानुपातिक कंजम्पशन, बिजली के कंजम्पशन को अगर ध्यान में रखेंगे, तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के भी माहौल में पूरे बिहार जिला का उसना राइस मिल भी 24 घंटे चलेगा और अरवा राइस मिल भी 24 घंटे चलेगा। किसानों को जितनी फायदा मिलना है उतना फायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाजार का मूल्य भी बढ़ेगा क्योंकि स्थानीय मार्केट से धान का डिमांड बढ़ेगा। अब मामला ये उठता है कि पैक्सों को कई बार सरकार अपनी नीति में यह लाता है कि कुछ पैक्स को उसना चावल मिल के साथ अटैच कर दिया, कुछ मिल को अरवा चावल, पैक्स को अरवा चावल के मिल से अटैच किया। मेरा साफ कहना है कि ऐसा आप ना करें। मेरा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते यह मांग है कि अगर किसी जिला का 60% उसना चावल की जरूरत है, 40% अगर लक्ष्य अरवा का तय हुआ है या जो भी तय हुआ है 100% है या जो भी है, हर पैक्स में भी उसी समानुपात में उसको बांटा जाए। 60% उसना है तो 60% उसना एक पैक्स देगा और वही पैक्स 40% अरवा भी देगा और उसी पैक्स को अरवा और उसना दोनों राइस मिल के साथ में अटैच किया जाए। ये हमारी इस वक्त मांग है और हमको लगता है कि अगर हम जेन्युइन अधिप्राप्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे, भारत सरकार और बिहार सरकार की जो नीति है उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। और अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब्सिडी जो सरकार दे रही है वह पूरी तरह से माफियाओं के हाथ में जा रहा है। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। सरकार जिनको फायदा पहुंचाना चाहती है उन तक यह फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन अगर कमजोर होगा तो हमारी मजबूत नीतियां हमारे भविष्य का आधार सुनिश्चित नहीं कर पाएगी और हमारा सब धन घोटालेबाजों के हाथ में चला जाएगा। हमारा संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक कि हम कटिहार जिला ही नहीं पूरे बिहार के राइस मिलरों को उनका हक नहीं दिलवा देते हैं। और सरकार से मेरी मांग है कि आप पॉपुलर डिसीजन ही केवल मत लीजिए। उसना चावल चाहिए, यह किसी चमत्कार से आपके हाथ नहीं लगेगा। इसके लिए आपको राइस मिल के स्थापना पर विचार करना होगा। अगर आपकी नीतियां ऐसी रहेंगी कि अचानक से आप पुराने उद्योगों को समाप्त कर दिए, अरवा राइस मिलों को समाप्त कर दीजिएगा, तो कोई भी व्यक्ति भविष्य में उसना मिल आपके यहाँ नहीं लगाएगा क्योंकि आपकी नीतियां विश्वसनीय नहीं है। हाँ, सरकार से मेरी मांग है कि जितने भी पुराने अरवा राइस मिलर हैं सबको आप अपग्रेड करने का मौका दीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए और जो फिक्स चार्ज है बिजली का उसको तत्काल बंद करवाइए। साथियों, एक और विषय है जो हम लोगों से छूट जाता है। कई पैक्स हैं बिहार में, इवन सरकार का तो यह सोच था कि जितने भी पैक्स हैं बिहार में सबको अरवा राइस मिल खुलवा दिया जाए और खुला भी था, लेकिन आज सब बंद है। इसलिए क्योंकि बिहार के सीएमआर मिलिंग में उसना राइस मिलरों का या उसना राइस मिल के माफियाओं का कब्जा, उसना राइस मिल माफियाओं का कब्जा हो गया है। और इस कब्जा से जब तक हमारा अधिप्राप्ति मुक्त नहीं होता है तब तक बिहार में उद्योग की भविष्य हमेशा शंका में रहेगा। और जब सरकार की नीतियां शंका में रहती है तो वह राज्य कभी भी औद्योगिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार को सुनिश्चित करना है कि हम अगर अपने नागरिकों को उनको खाने
वाला चावल हम मुहैया कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें। सरकार अगर चाहती है कि धान के अधिप्राप्ति से किसानों को बाजार मूल्य से अधिक मिले तो उसके लिए उसे वास्तविक अधिप्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। सरकार हर मिल पर एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। वो मजिस्ट्रेट साहब आज तक क्या करते रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। संघर्ष अभी शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिनको भी लगता है कि मैं ठहर जाऊंगा, ठहर गया हूं, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरा इतिहास देखिए कि हम कब ठहरे, कब रुके और कौन सा ऐसा सवाल था जिसे हमने उठाया, जिसे रोक दिया। इतना ही कह करके आज का वीडियो को मैं विराम देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम अपने अधिकारों के संघर्ष को और मजबूती के साथ लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।